बैठक पे बैठक हो रही है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है कमलनाथ के घर पे और दिग्विजय सिंह भी मौजूद है। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये साफ जाहिर हो गया है कि कमलनाथ का तख्ता पलट हो चुका है और बहुत ही जल्द आप बीजेपी 16 मार्च से सेशन शुरुआत होना है मध्य प्रदेश विधानसभा का। तो अब विश्वास मत लाया जाएगा। विश्वास मत लाने के बाद जो देखने को सबसे पहले जिस तरीके से कर्नाटक में हुआ था कि कांग्रेस के विधायक को इस्तीफा दिलवाने के बाद विश्वास मत में कांग्रेस पार्टी हार गई। कांग्रेस और जेडीएस का जो गठबंधन था, सरकार गिर गई, विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी थी। उसके बाद फिर से येदियुरप्पा ने सरकार बनाया था। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के 22 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिसमें 6 मंत्री है, वो उनके इस्तीफे के बाद 16 मार्च से सेशन शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश का। अब उसमें विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। जब विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें वोटिंग जो होगी अब 200, अब देखने वाली ये बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीट है। कुल 230 में से 228 पर अभी थे और 2 विधायक की मृत्यु हो चुकी है। एक सच्चा कांग्रेसी हमेशा कांग्रेस रहेगा, मरते दम तक कांग्रेस रहेगा। और अगर सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है तो मतलब वो शुरू से ही संगी थे, बस कुछ टाइम के लिए कांग्रेसी बनने का ढोंग कर रहे थे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और ये सच भी है। आज कांग्रेस के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के राजघराने से, ग्वालियर राजघराने से आने वाले नेता कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इस्तीफा दे दिया। साथ ही इस्तीफे के साथ साथ खुद 22 कांग्रेस के विधायक, जिसमें 6 मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। साफ हो गया है कि अब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से जाना तय है। कमलनाथ की सरकार को अब गिरना लगभग तय ही हो चुका है। इतिहास की अगर बात करें तो आज से 53 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया ने भी, जो इंदिरा गांधी की बहुत ही करीबी थी और अच्छी दोस्त थी, 1967 में कांग्रेस की सरकार को गिराया था और 36 विधायक को लेकर के अलग होकर करके उन्होंने चुनाव लड़ा था और जनसंघ को समर्थन दिया था और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। तो आज यही देखने को मिला कि आप जो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 साल से चल रही थी, अब गिर गई है और लगभग काम तमाम हो चुका है उसका। तो सियासी संकट पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था। 3 मार्च को देखने को आया था कि कांग्रेस के कई विधायक लापता हो गए थे, जिसपे हंगामा शुरू हो गया था कि बीजेपी ने आखिर विधायकों को लेकर के गए हैं। तो आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इसे कैसे देखते हैं। जो राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और अच्छे दोस्त माने जाते थे, हर मौके पे उनके साथ खड़े होते थे, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? क्या पद की वजह से उन्होंने छोड़ दिया? जो उन्हें चाहिए था, मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत लालसा में थे, तब से वो देखने को मिल रहा था कि वो पार्टी में अंदरूनी खाने कुछ उठापटक चल रही है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दिया, ना केवल इस्तीफा दिया बल्कि सरकार को ही गिरा दिया? देखिए, मैं कहना चाहूँगी, पहुंची खाक वहाँ की जहाँ का खमीर था। ठीक है, वो हमेशा से ही जनसंघ के उनका परिवार रहा हुआ है और जनसंघ के लिए उनके परिवार ने काम किया है। थोड़ी सी कांग्रेस के लिए क्षति की तो बात है, लेकिन इससे कांग्रेस मुझे लगता है कि जल्द से जल्द उभर आएगी। झटका है कांग्रेस के लिए, नुकसान है मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा। देखिए, पद और आप जिस विचारधारा से आते हैं, जिस विचारधारा में पहले आप काम कर रहे थे, ये हम युवाओं के लिए एक थोड़ी सी सीखने की बात है कि हर किसी को अगर हम लोग नेता मान लेते हैं या नेता समझ लेते हैं तो आने वाले वक्त के लिए एक कांग्रेस के लिए एग्जाम्पल बड़ा मुश्किल से रखा जाएगा कि उसमें आज सब कुछ पद ही हो गया है। क्या पद ही रह गया, कोई विचारधारा नहीं रह गई। इतने सीनियर पॉलिटिशियन वो, और पार्टी के अंदर एक उनका पद था, वो एक दमदार नेता थे, दुमदार नहीं थे। हो सकता है कुछ नाराजगी रही हो पार्टी से, लेकिन अगर पार्टी के अंदर रह करके लड़ते और पार्टी के अंदर ही अपने हक की बात मिलती तो उनको वो सम्मान मिलता। वो एक सम्मानित नेता थे कांग्रेस के अंदर, एक उनकी गरिमा थी। लेकिन आज उन्होंने अपनी विचारधारा को ताक पे रखते हुए जा करके एक कम्युनल लोगों से जा करके उन्होंने सरकार बनाने को न्योता दिया। क्षति है समाज के लिए भी और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को भरपाई हो जाएगी। 15 साल के बाद किसी तरीके से कांग्रेस ने सरकार बनाया था मध्य प्रदेश में, अब वो भी 1.5 साल से ज्यादा नहीं चल पाया। आखिर आप कहीं ना कहीं ये देखते नहीं कि पार्टी में कुछ फॉल्ट है,
नहीं, पार्टी के अंदर फॉल्ट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का फॉल्ट है, लेकिन विचारधारा, देखिए ये लड़ाई जो है ना पूरी विचारधारा के ऊपर होती। वो जिस विचारधारा से आए थे, या उनकी बुआ जी जिस विचारधारा से, उनकी आपकी दादी ने बताया कि उनकी दादी भी एक वक्त में जनसंघ के मतलब संस्थापक लोगों में से रहे हुए, तो मैंने कहा ना कि पहुंची वहीं की खाक जहाँ का खमीर था, उनको जाना ही था, वो चले गए। लेकिन आने वाले समय के लिए ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन आप पार्टी को तोड़ करके, नुकसान करके, आपको रह करके लड़ना था पार्टी के अंदर। अगर आपको लड़ना थी, नाराजगी थी, आप पार्टी से ही नाराजगी दिखाते। पद मिलना ना मिलना वो छोटा समय है, बहुत बहुत छोटा समय है। आपने कहा पार्टी से लड़ना था। अभी 10 दिन पहले की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार जिस वादे से आई थी, जो मध्य प्रदेश की जनता को जिसने वादा किया था, जो वादा किया था कमलनाथ सरकार ने, वो अगर पूरा नहीं होगा तो मैं जमीन पे बैठ जाऊंगा। तो कमलनाथ का एटीट्यूड, आप जो बोल दें, उनका जो एटीट्यूड था, वो जो लहजा था बोलने का कि ठीक है बैठ जाए, तो उनको कहना चाहिए कि ठीक है बात करेंगे। नहीं, बात अच्छा, कमलनाथ में तो कहीं ना कहीं अच्छा, आज मोदी जी में, अमित शाह जी में, और जो है यही शिवराज सिंह चौहान जी को ये कुछ वक्त पहले माला डाले, याद होगा आपके, सब्जियों की माला डाले टहला करते। आज उन्होंने वो वादे सारे पूरे कर दिए। मोदी जी ने भी तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। यही ज्योतिराव सिंधिया, यही किसानों के लिए ज्योतिराव सिंधिया जी ने बहुत संघर्ष करा। आज उन्होंने सारे अपने वादे, अपनी सारी चीज़ें ताक पे उठा के, आइडियोलॉजी पूरी चेंज कर दी, सारे वादे ताक पे रख दिए कि वहाँ जाके कंप्लीट हो जाए। जो सम्मान उनका कांग्रेस के अंदर था, वो सम्मान मुझे लगता है बीजेपी में नहीं मिल। पद बहुत छोटी चीज़ है, मंत्रालय 5 साल के लिए होता है, लेकिन आपका राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर जीवन भर चलता है। तो जितना वो अपना 5 साल के बाद, उनको आप देख लीजिए, राज्यसभा मिल जाएगी, हो सकता है उप मुख्यमंत्री पद मिल जाए, 2-4 विधायक मिल जाए, लेकिन जो सम्मान कांग्रेस के अंदर उनको था, या समाज के अंदर उनका एक सम्मान था, मध्य प्रदेश सरकार बनने के बावजूद उनको एक सम्मानित नेता देखा जाता। राष्ट्रीय स्तर के वो नेता थे, जितना युवाओं के बीच उनका सम्मान था, मुझे लगता है कांग्रेस विचारधारा छोड़ करके जिस वो विचारधारा में गए, उनका वो सम्मान समाज के अंदर लौट पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी उनके लिए भी क्षति है, और कांग्रेस को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए कि इतने समय से अगर कुछ चल रहा था तो उनको भी सम्मानित जगह पे देना चाहिए। सम्मान था, राष्ट्रीय सचिव भी थे, वो राष्ट्रीय महासचिव भी थे कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर उनका पद था कि प्रदेश अध्यक्ष को तो दे देना चाहिए था। मुझे लगता है आप भी 1.5 साल से असमंजस की स्थिति में, यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं, अगर पार्टी के अंदर काम कर रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, और सम्मान देना भी चाहिए। कांग्रेस को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है यहाँ से। जहाँ तक जो समझ में आ रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री तो बनना चाहते थे। जब से चुनाव लड़ा जा रहा था तो वो ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। उसके बाद वो जब मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम डिक्लेयर कर दिया गया, तो फिर देखा गया कि फिर ऐसा सुनने में आ रहा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन वो भी दिग्विजय सिंह उनके पीछे पड़े रहे थे और उनको नजरअंदाज कर रहे थे बार बार, चाहे कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह, उनकी अपेक्षा की जा रही थी। इसी वजह से शायद उन्होंने पार्टी छोड़ी। जो उनका कहना है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मेरी पार्टी में उपेक्षा हो रही है। तो आखिर क्या कमी रह गई लोगों, और भी लोगों से जानते हैं। जी आप बताएं, आखिर कैसे देखते हैं इस इतने बड़े डिसीजन को? जो इतने कद्दावर नेता थे, आज वो सरकार गिरा करके चले गए। देखिए, सिंधिया जी एक बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता है। उनका इस तरह पार्टी को छोड़कर जाना पार्टी की क्षति है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को धोखा है, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता को भी धोखा दिया है। धोखाबाजी कहें या दगाबाजी कहें, ये सिंधिया जी ने किया है। सिंधिया जी को अगर एक होती है मनभेद, एक होती है मतभेद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े नेता है, आप एक पद के लिए आप अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। संघवाद को आप पिछले 18 साल से कोसते रहे, और आज 6 महीने में ऐसा क्या हो गया, आप उसी संघवाद से जाके जुड़ रहे और हिंदुत्व की बात करेंगे। आप वही नेता हैं जो मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को कोसते रहे पूरे 6 साल, और आज उनके साथ बैठक करी और आज ही आपने इस्तीफा दे दिया। आपको हमें इस बात को समझना होगा, और कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना होगा कि आपके अंदरूनी तबके से कैसे लोग को खरीद फरोख्त हो रही है। क्योंकि इसमें हो सकता है कि सिंधिया जी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली किया गया होगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और कांग्रेस को इस बात को समझनी पड़ेगी कि क्या कमी रह रही है जो इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता उनसे नाराज़ हो रहे हैं। अभी सिंधिया जी हैं, आगे हो सकता है सचिन पायलट जी नाराज़ हों, तो और अभी हमारे पास बहुत कमज़ोर हो रही है कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि ऐसे सारे लीडर हैं, उनको कैसे लेकर चले। सिंधिया जी ने नो डाउट हमें लगता है कि उन्होंने गलत करा है, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की चल रही थी और मैंडेट वहाँ की मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया था। उन्हें उनका साथ देना चाहिए। अगर कुछ भी मतभेद था, उन्हें राज्यसभा की सीट चाहिए, जैसा हमें जो सुनने को मिल रहा है, उन्हें राज्यसभा की सीट चाहिए थी, या सुनने को मिल रहा है कि उन्हें कोई मंत्रालय चाहिए था मध्य प्रदेश में,
जो भी मतभेद था उन्हें बैठकर बातें करना चाहिए था। राहुल गांधी के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं, निजी तौर पे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अगर दोस्त पारिवारिक संबंध है। बहुत करीबी संबंध थे, प्रियंका जी भी के अच्छे संबंध थे। जब आप अपने करीबी नेता को ऐसे आप जाते हुए देखें और ऐसे धोखा देते हुए देखें तो एक राजनीतिक स्थल पे देखने को मिलता है कि कैसे लोग कोई किसी का सगा नहीं है। और अगर ऐसे देखेंगे आने वाली नस्ल जो जनरेशन जो देख रही है पॉलिटिक्स को, जो समझ रही है, हम जैसे युवा जो पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, तो शायद आने वाली जनरेशन एक दूसरे पे पॉलिटिकली कम समझने में बहुत दिक्कत लगेगा। जैसे दिग्विजय सिंह ने जी कहा कि एक सच्चा कांग्रेसी हमेशा कांग्रेस रहेगा, मरते दम तक कांग्रेस रहेगा। और अगर सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है तो मतलब वो शुरू से ही संगी थे, बस कुछ टाइम के लिए कांग्रेसी बनने का ढोंग कर रहे थे। उनकी जो दो बुआ है, एक वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने आज जो है खुले दिल से उनका स्वागत किया, कहा कि परिवार में वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। बीजेपी में शामिल होना मतलब अभी तो शामिल हुए नहीं, लेकिन लगभग तय है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से मिले हैं अमित शाह के साथ। और 22 विधायक जो 6 मंत्री थे इस सरकार में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और कमलनाथ की सरकार गिर गई। जहां होली के दिन बीजेपी दफ्तर रंगों से सजा हुआ है, तो वही कांग्रेस दफ्तर बदरंग दिख रहा है। और कांग्रेस के नेताओं में एक होली बेरंग हो गई है। हर्षोल्लास के साथ जहाँ पे मनाई जा रही थी होली, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है, क्योंकि एक प्रदेश जो बार चुनाव हारने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत नसीब हुई थी, उसमें से एक प्रदेश 1.5 साल भी नहीं चला पाए। और कैलाश विजयवर्गीय याद होगा, वो जब से सरकार बनी तब से वो कहते नजर आ रहे थे कि अगर पार्टी का ऑर्डर हुआ तो आज सरकार गिरा देंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें ये देखने वाली बात है कि वो आज से नहीं, पूरी बीजेपी आज से नहीं सरकार गिराने में कब से लगी हुई थी, लेकिन जब घर का ही इंसान धोखेबाजी पे उतर जाए तो फिर क्या होगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो लोग कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को, और कैसे देखते हैं कि आज विचारधारा को ताक पर रख कर करके, क्योंकि विचारधारा सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी इंसान के लिए। शायद क्या विचारधारा कुछ नहीं है किसी के लिए, आत्मसम्मान कुछ नहीं है, कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है सिर्फ और सिर्फ पद के लिए, केंद्र मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में जाना कोई नया बात नहीं है, क्योंकि अगर उनके परिवार की विचारधारा को देखें तो आप समझ जाएंगे कि उनका परिवार जनसंघ से और बीजेपी से काफी वर्षों से जुड़ा हुआ है। 18 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी माने जाते थे और पारिवारिक रिश्ता था। वो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं, वो अपनी विचारधारा उनकी जो विचारधारा थी वो त्याग रहे हैं। कहने बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता का कहना है कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो उनको त्यागा है, वो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर देखें तो उनके पिता की राजनीतिक करियर की शुरुआत जो हुई थी वो जनसंघ से हुई थी, और उनकी दादी जो राजमाता विजय राजे सिंधिया वो भी कांग्रेस में थी। बाद में फिर उसके बाद वो जनसंघ में गई थी, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मध्य प्रदेश में राजमाता के द्वारा ही बनाई गई थी। राजमाता ने समर्थन किया था। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो उनकी दो बुआ हैं, वसुंधरा राजे जो बीजेपी में है, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, और यशोधरा राजे जो मध्य प्रदेश में कई बार बीजेपी की में मंत्री भी रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनका परिवार पूरा जनसंघ और बीजेपी से जुड़ा रहा है। हालांकि उनके पिता 1993 में दिग्विजय सिंह की सरकार को गिराने के लिए वो 1993 में वो कई विधायकों को तोड़ कर उन्होंने अपना नया पार्टी बनाया था। जबकि 1993 में जब चुनाव हुआ था तो सबसे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को मंत्री बनाया था। तो इससे नाराज होकर वो अपने कुछ विधायकों को लेकर के अलग हो गए थे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।